नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस हब इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले कुछ सालों से काफी डिस्कशन हो रहा है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 दिस इज द फोर्थ रिवॉल्यूशन इन इंडस्ट्री और वी कैन से दिस इज द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब हम रिवॉल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इसको एक ह्यूमन लाइफ के एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा और ऐसा माना जाता है कि हर 15 से 20 साल के बाद एक जनरेशन चेंज ओवर आता है। एक जनरेशन का जो माइंडसेट है, जो उनका थिंकिंग है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होता है। और बहुत सी हमारी ऐसी डेली लाइफ की चीजें हैं, जो नई चीजें हमारी लाइफ में ऐड ऑन हो जाती हैं और पुरानी बहुत सी ट्रेडिशनल चीजें हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज से जो खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी 3 रिवॉल्यूशन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं और अब 4th रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। पहले हम समझ लेते हैं कि जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन, जो 3 रिवॉल्यूशन आए, वो किस किस पीरियड में आए और उस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज हुआ। जो इंडस्ट्री में जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है वो 18th सेंचुरी में माना जाता है। जैसा कि 18th सेंचुरी में और उसके कुछ टाइम के बाद तक भी बहुत सारे इस तरह के वर्क होते थे जो कंप्लीटली मैन डिपेंडेड होते थे। जैसे एग्रीकल्चर में जो खेती होती थी वो बैलों से होती थी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारे काम होते थे जिनमें हम कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट्स या टूल यूज नहीं करते थे। जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया उसमें हमने धीरे धीरे मैन से सेमी ऑटोमेशन की साइड हम आना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। जैसे खेती में हमने बैलों की जगह ट्रैक्टर को यूज करना स्टार्ट किया। इसी तरह से जो गांव में जो कारपेंट्री का वर्क होता था उसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टूल्स, स्मॉल मशीन्स को हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। ये था हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन। उसके बाद जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया, सेकंड रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में माना जाता है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सेकंड रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री में आया। जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था उसमें हम स्मॉल ऑटोमेशंस की साइड तो जाना स्टार्ट हुए, बट ये जो काम हो रहा था ये बहुत ही ट्रेडिशनल लेवल पर हो रहा था और ये कोई एक मास सेटअप में नहीं था। जैसे गांव में जो कारपेंटर होते थे वो कारपेंट्री का काम करते थे, जो लोहार होता था वो जो लोहे का काम करता था, वो कोई एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। तो सेकंड जो रिवॉल्यूशन आया इसमें हमने मास प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया और जो भी हमारे यूज की चीजें थी उनको हमने एक इंडस्ट्री के रूप में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। स्टीम इंजन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी सेकंड रिवॉल्यूशन में ही डेवलप हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड रिवॉल्यूशन आया। थर्ड रिवॉल्यूशन जो है 2000 सेंचुरीज में, 2000 की स्टार्टिंग में थर्ड रिवॉल्यूशन का टाइम फ्रेम माना जाता है। इसमें हमने ऑटोमेशंस की बात की, हमने रोबोटिक प्रोसेसेस की बात की। इसमें हम सेमी ऑटो से फुल्ली ऑटो का जो फेस है उसमें हमने एंटर किया और अपनी इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना स्टार्ट किया। इसके बाद अब 2011 में जर्मनी में 4th रिवॉल्यूशन की बात की गई। तो इसमें हम बेसिकली ऑटोमेशन से अब हम डिजिटलाइजेशन की साइड जाने की बात कर रहे हैं। 4th रिवॉल्यूशन में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि मशीन्स आपस में बात करें और बहुत सारे डिजिटलाइजेशंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ले जाने की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। बहुत सारे जो हमारी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में होती है उनकी जगह उनको हम एक नेक्स्ट फेज में लेके जाने की बात कर रहे हैं। हम प्रोसेस में डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे टूल्स पर ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो भी चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे नए टूल जो है डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है,
जो हमारे मशीन्स की जो मॉनिटरिंग है, जो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग्स है, वो हमारे डिजिटल सिस्टम से होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो मशीन्स के जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जो हमारे मशीन्स के जो नॉर्म्स हैं, उनकी हमारी एक रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। सो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आने स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारी नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट हमारे इंडस्ट्री 4.0 के अंदर नई चीजें डेवलप होंगी, जो टाइम टू टाइम हमारे सिस्टम को डिजिटलाइज करती जाएंगी, और उससे हमारे सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल वर्क हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जब आएगी तो ऑटोमेटिकली जो ओल्ड, जो एक ट्रेडिशनल काम करने का जो तरीका है, वो हमारा उसको रिप्लेस कर जाएंगी न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी इंडस्ट्री 4.0 को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री 4.0 को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या एज ए इंडिविजुअल उसकी नॉलेज हमें नहीं होगी, तो हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे, और हमें मार्केट में अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। सो इंडस्ट्री 4.0 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।